Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So hi everyone, myself Joshi Advait Dilip Pallavi. I am a lecturer for biology and chemistry. So guys, in today's video lecture, we are going to learn about a chemistry chapter called as a carbon compounds. So guys, please note it down. It is a common chapter for 10th standard of all boards. That is your state board, the CBSE board and your ICSE board. So guys, please watch it. So guys, let's start it. सो गाइज आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़. सो गाइज लेट्स मूव अहेड. So first we will see the contents of your topic. So what are your general contents? So I hope you have learn, आपने पढ़ा रहेगा या आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में कि आपके प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं कार्बन के, एलोट्रोप्स, ऑकरेंसेस. तो अगर आप भूल गए रहेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से एक बार छोटा सा रिवाइज करते हैं. लेकिन एक्चुअल आपको ये टॉपिक में या ये चैप्टर्स में आपको क्या रहेगा, तो आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे. वो स्ट्रक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं ना, तो आपको नाम देंगे एंड वो हिसाब से आपको स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है. लेकिन पहले कुछ हम लोग एक प्रॉपर्टी जनरल इन्फॉर्मेशन कार्बन के बारे में देखेंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे अगले वीडियो लेक्चर में आपका पूरा हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है या स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हम लोग देखने वाले. सो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देखेंगे. सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट. सो हम लोग को क्या क्या देखना है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बन. बाद में हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज़, आपके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कार्बन के, आपके यूजेस, आपके एलोट्रोप्स क्या क्या है, जैसे आपका डायमंड, ग्रेफाइट, हमने फ्यूलेरिन, ये सब आपके एलोट्रोप्स है. ऑकरेंस कहाँ पे कार्बन पाया जाता है, यूजेस क्या क्या है. बाद में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हम लोगों ने बॉन्ड तो पढ़े, कोवैलेंट क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का आपका एक डिफरेंस, जनरल इन्फॉर्मेशन बेसिक हम लोग बोल सकते हैं. हाइड्रोकार्बन्स ये एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में है. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स में दो रहते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो क्या होता है सैचुरेटेड एंड व्हाट इज योर अनसैचुरेटेड. सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट. सो कार्बन इन्फॉर्मेशन क्या दिया है. क्या दिया आपका कार्बन, कार्बन कैसा है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है. ओके, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, आपके मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं है. आपके फाउंड इन फ्री स्टेट, आपके नेचर में हम लोग बोल सकते हैं एनवायरमेंट, फ्री स्टेट में डायमंड या ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है. कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलता है, कंबाइंड स्टेट में हम लोग को कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म में हम लोग को कंबाइंड स्टेट में मिलता है. अभी केमिकल सिंबल क्या है कार्बन का, आपका केमिकल सिंबल है सी. ओके, एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का 6 एंड एटॉमिक मास नंबर क्या है 12. अभी आप पूछेंगे 6 एंड 12 कैसे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स देन इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर. या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, तो आपने आई थिंक लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा. वैलेंसी, वैलेंसी क्या है आपकी 4 है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 2,4. अभी 2,4 कैसे आ गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर देखो कितना है आपका, एटॉमिक नंबर इज योर 6. तो अगर 2,4 मतलब आपकी शेल की आपकी कैपेसिटी आपका KLMN, तो आपका 2 + 4 देखो कितना 6, तो बड़ा आपका एटॉमिक नंबर हम लोग बोल सकते हैं फुलफिल हो रही है. ओके, सो ये था जनरल इन्फॉर्मेशन. लेट्स मूव अहेड. आगे है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. क्या है प्रॉपर्टीज, कैसा है, कैसा दिखता है, सॉफ्ट है, इट इज़ अ सॉफ्ट ग्रेइश एंड ब्लैक नॉन मेटल. आपका ब्लैक है, ग्रे एंड सॉफ्ट है, हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटल. इनर्ट सब्सटेंस है. ओके, सो यहाँ पे पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है या इनसोल्यूबल, लेकिन आपके किसके अंदर होता है, एसिड, बेसिस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हम लोग बोल सकते हैं. थोड़ा बहुत तो डिजोल्व हो सकते हैं, पानी के अंदर रेयरली या इनसोल्यूबल रहते हैं. इसमें भी नहीं होते एक्चुअली, लेकिन हम लोग बोल सकते थोड़े बहुत किसी किसी एसिड बेस में आपके वो रिएक्ट होते हैं. फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड सभी क्या होता है देखने वाले हम लोग प्रॉपर्टी, लेकिन क्या करते हैं कोवैलेंट मतलब शेयर करके बेसिकली रहते हैं. मतलब जैसे हम लोग ने कैसे देखा था, आपके आयनिक में क्या रहता है, आपके एक डोनेट करता है और एक एक्सेप्ट करता है. कोवैलेंट में क्या रहते हैं, शेयर करके रहते हैं. तो वैसे कोवैलेंट बॉन्ड है कि शेयरिंग करना. नेचर में क्या एक ही फॉर्म में, एक से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, मतलब क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, उसे कहा जाता है एलोट्रोप या एलोट्रॉपी. ओके, सो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या क्या है, अगर क्रिस्टल मतलब क्या चमकीले, चमकीले कौन से फॉर्म में दिखता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलेरिन. एंड आपके नॉन क्रिस्टल जो नॉन चमकीले हम लोग बोल सकते हैं कौन से फॉर्म में दिखता है, तो कोल, कोक एंड चारकोल. Okay guys, so let's move ahead. I hope you understand it very well. So please note it down in your notebook or we can see your assignment papers of या नोट्स बुक या नोट्स के आपके जो पेपर्स रहेंगे वहाँ पे लिख के ले लो आपके एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए. कार्बन, ओके, सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड है देखो आपका, ग्रेफाइट आपके पेंसिल में यूज़ होता है, फ्यूलेरिन एंड आपके सूट पार्टिकल्स. ओके, सो
ऑकरेंस कहाँ, ऑकरेंस क्या मतलब आपका कहाँ पे मिलता है, शाहाबट टाइल। अभी शाहाबट टाइल मतलब कि आपकी जो मार्बल के पीसेस आते हैं, आपने कभी देखा रहेगा व्हाइट मार्बल, ग्रीन मार्बल आपके घर पे लगे हुए रहेंगे, सो आपकी शाहाबट टाइल्स में आपका इसका ऑकरेंस इसमें पाया जाता है। आई थिंक आपने 9th में ये एक्सपेरिमेंट देखा रहेगा कि 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में HCl रहता है, दूसरे इसमें मतलब एक वही टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग मार्बल के पीसेस डालते हैं, एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में अपना रहता है लाइम वाटर, हम लोग बोल सकते हैं नींबू का जूस। तो आपको नींबू का जूस सफ़ेद वाइट होता है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे, तो जैसे हम लोग बर्नर ऑन करेंगे, टेस्ट ट्यूब 1 में क्या था, HCl था एंड मार्बल के टुकड़े थे, तो आपको उसका रिएक्शन होगा, उसके एफरवेंसेस आपके जो दूसरा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम लोग का लाइम जूस था उसके अंदर आएंगे, तो आपका टोटली लाइम वाटर आपका हम लोग बोल सकते हैं मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। तो उसका प्रेजेंस हम लोग को मतलब क्या बताता है कि कार्बन आपका एमिट हो रहा है करके। तो ये आई थिंक आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में एक्सपेरिमेंट देखा रहेगा, सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा। बाद में है आपका प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल, प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ वुड, किसके साथ कंबशन करता है आपका, वुड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। बाद में एक्सेल, जो ह्यूमन बींग्स एक्सेल करते हैं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, एंड फ्री स्टेट में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है एयर में, 0.03% इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड। यूजेस ऑफ कार्बन, क्या है यूजेस, क्या क्या है, डायमंड में आपकी इसके में क्या है, जेमस्टोन, कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग। डायमंड में इसका क्या क्या यूज है, डायमंड जो आपका एलोट्रॉप कार्बन है, मतलब क्या फिजिकल फॉर्म इज डिफरेंट बट केमिकल फॉर्म इज योर सेम। तो आपके डायमंड इंडस्ट्री में कटिंग करने के लिए, ड्रिलिंग के, या बड़े बड़े इंडस्ट्री, अभी मेट्रो का काम चालू है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो टनल जो हम लोग के बेसिकली डिग किया जाते हैं, तो इतने आसानी से हो नहीं, तो वहाँ पे छोटे पीसेस मार्बल के जो डायमंड के पीसेस रहते हैं उनके अंदर थोड़े से जो कटिंग या ड्रिलिंग करने के लिए काम आते हैं। ग्रेफाइट आपकी इलेक्ट्रोड्स में बेसिकली यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है, या कंपोजिट हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल्स, मतलब क्या हम लोग बोलते हैं कंक्रीट या बहुत सारे आपके स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कोक का बेसिक यूज़ आपका स्टील मैन्युफैक्चर करना है, या फ्यूल मतलब कि आपका ईंधन हम लोग बोल सकते हैं। या कार्बन ब्लैक आपके प्लास्टिक्स में, जैसे प्लास्टिक के आजकल आपके डस्टबिन के बैग्स आती है, आपकी इंक, आपकी जो इंक्स आती है ना, बेसिक हम लोग कार्बन पेपर बोलते हैं, ये रबर इंडस्ट्रीज़, पिगमेंट्स, उसमें आपका ये ब्लैक कार्बन यूज़ किया जाता है। चारकोल आपके बहुत सारे शुगर इंडस्ट्री में, प्यूरिफिकेशन, केमिकल्स के प्यूरिफिकेशन करने के लिए, एड्जॉर्प्शन करने के लिए, या आपकी जो केमिकल कैटलिस्ट मतलब क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देखा था ये कैटलिस्ट का मतलब क्या था। या आजकल बहुत सारे आपके जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, उसमें भी रहते हैं, देखो जैसे आपका पॉन्ड्स का चारकोल फेस वॉश आता है, या हम लोग बोल सकते हैं आपका कोलगेट का आता है, कोलगेट का इसमें आपको बता दें कि इसके अंदर आपका नमक था, तो उसके बाद आपका चारकोल, तो चारकोल मतलब कोल के अंदर क्या रहता है कि इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करके लेना। या आपके बहुत सारे वाटर फिल्टर्स जो रहते हैं उसके अंदर भी आजकल एक कार्बन फिल्टर रहता है। सो ये सब है। वुड चारकोल, आपका चारकोल लकड़ा जो हम लोग बोल सकते हैं, या आपकी फ्यूल लकड़ा मतलब क्या जलाने के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं एज अ फ्यूल इट इज़ यूज। ओके, सो दीज आर यूजेस ऑफ कार्बन। आगे है आपका पहला, आपका एक बेसिक है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या होता है। ओके, सो ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक में लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनऑर्गेनिक में क्या है आपका हाई, वही अपोजिट यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हाई रहेगा। ये इनसोल्यूबल रहते पानी के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिड्स लिक्विड्स के अंदर सोल्यूबल रहते। ये क्या इनऑर्गेनिक क्या है, सोल्यूबल इन पानी के अंदर रहते, लेकिन इनसोल्यूबल किस में, ऑर्गेनिक में। मतलब एक साइड अगर आप याद रखोगे तो अपोजिट साइड आपको याद रहेगी। यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो बॉइलिंग, यहाँ पे हाई, यहाँ पे इनसोल्यूबल पानी के अंदर नहीं डिजोल्व होता, लेकिन ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर डिजोल्व होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन इनसोल्यूबल किस में, ऑर्गेनिक लिक्विड। कैसे था, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ लो मोलर मासेस, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पोलर नहीं है, मतलब बेसिकली लो फ्यू पोलर ऑर्गेनिक यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हाई मोलर मासेस। यहाँ पे कैसे हाईली फ्लेमेबल रहते हैं, यहाँ पे नॉन फ्लेमेबल मतलब जलता नहीं जल्दी, यहाँ पे जल जाते हैं। बाद में कंपोज आपका मेन हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स विद कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कैसे रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयर करते। यहाँ पे कैसे रहते हैं मॉलिक्यूल्स, कैसे आयनिक मतलब क्या, एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे क्या कौन से मेनली क्या क्या चीज़, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग बोल सकते हैं कंपोज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, और यहाँ पे क्या फॉर्म बाय एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब क्या कोई भी एटम्स आपके बेसिकली एलिमेंट से बन सकते हैं। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में आपका एग्जांपल आ सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है आयनिक बॉन्ड्स, मतलब आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब आपकी इसमें एग्जांपल इनऑर्गेनिक में आ सकते हैं। ये डू नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं करते, लेकिन ये आयोनाइज करते हैं, सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जितने पॉइंट्स दिए उसमें से आप कोई भी 4 या 5 करोगे अच्छे से, देन ऑल्सो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड। सो आगे है आपका आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या है आयनिक बॉन्ड्स, क्या था आयनिक बॉन्ड्स, आपके क्या करते हैं बेसिकली,
इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर, आयनिक बॉन्ड्स में आपके इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होते हैं, आपके कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टेड टू, मतलब आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिकली की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स क्या था, आपके इंटरेक्शन किसकी, कैटायंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस का एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ऑकर थ्रू द इंटरेक्शन किसका, न्यूट्रल एटम से इंटरेक्शन करके यहाँ पे शेयरिंग होता है। आयनिक बॉन्ड्स आपका क्या बोल सकते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप, आपका केमिकल बॉन्ड में कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे वीक बॉन्ड है। यहाँ पे क्या मेटेलिक एलिमेंट्स टेंड, मतलब आपके मेटेलिक एलिमेंट्स की वजह से आपके आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं। जो नॉन मेटल रहेंगे वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड। इट्स अ जनरल इन्फॉर्मेशन और वी कैन से जनरल बेसिक कंसेप्ट। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। सो आपका ये देखो कैसे दिखता है कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड योर आयनिक। तो कोवेलेंट मतलब क्या था आपका, देखो कोवेलेंट मतलब क्या, जब भी शेयर करके, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन का आपके एक दूसरे शेयर करके आपका H2O मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये आपका बेसिक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल एग्जाम्पल NaCl। तो आपका एक देखो डोनेट कर रहे हैं, सोडियम डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे दूसरा क्लोरीन क्या कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इसके लिए दे आर कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड्स। मतलब क्या आपका नेगेटिव चार्ज एक आपकी तरफ आ, मतलब दोनों चार्जेस अलग अलग डिफरेंट है, एक आपका डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। ओके गाइज, सो आगे देखते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो आपका आगे है व्हाट आर योर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, सो हाइड्रोकार्बन इट इज़ हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन रहते, इसके लिए उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। मतलब क्या, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, कार्बन मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, उसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया, कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉन्ड, मतलब क्या किसकी वजह से आपके डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऑफ मतलब कंपाउंड जब एक बनते हैं तभी क्या डिफरेंट बॉन्ड्स रहते हैं उनके अंदर, एंड उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन भी डिफरेंट रहता है। कहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स, आपके नेचुरल गैस, एस्फैल्ट, मिनरल ऑयल, ये सब चीज़ों में आपका हाइड्रोकार्बन्स कहा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिल जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स कैसे याद रखना है, आपका मिक्सचर किस किसका है, हाइड्रोजन एंड एज वेल एज योर कार्बन एटम, देन दे आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन्स। ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड। सो अभी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। ओके, सो अभी टाइप्स हाइड्रोकार्बन्स में देखो 2 टाइप है, सैचुरेटेड एंड अनदर इज योर अनसैचुरेटेड। अब एक सिंपल एग्जांपल बताओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या का फर्क। सैचुरेटेड मतलब क्या, अगर आज जैसे अभी लॉकडाउन, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं हम लोग सैचुरेट होते जा रहे हैं, मतलब क्या कंटाल आने लगा हम लोग को कि क्या करें। जो बिजी लोग हैं उनका तो काम चालू है, लेकिन जिनके पास कुछ काम नहीं है वो लिटरली अभी बिजी हो गए, सैचुरेट हो गए, मतलब पक गए हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं कि उनको अभी कंटाल आ गया कि अभी आगे करने का क्या और कैसे करने का। या कभी कभी सैचुरेटेड, अगर आपको 8 घंटा कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हो, आप थोड़ी देर बाद उठोगे बोलेगा अभी 2 या 4 अगले 4 घंटे में नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी सैचुरेट हो गया इनफ। उसके बाद अगर मेरा पढ़ने का मन भी रहेगा लेकिन मेरे दिमाग के अंदर कुछ पॉइंट्स नहीं जा सकते, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड, मतलब उसमें क्या होता है, लिमिटेशन एक आ जाती है। ओके, अनसैचुरेटेड देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड में देयर इज नो लिमिटेशन, मतलब क्या, कोई कोई ऐसे किताबी कीड़े बच्चे रहते ना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं किताबी कीड़े की जिन्हें कि जितना भी बोले आप कि बाबा बस करो अभी पढ़े 8 घंटे हो गए तो भी वो पढ़ते रहते हैं, मतलब क्या, वो कितना भी आप उसे काम दो वो सैचुरेट नहीं होते, तो उसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब क्या, यहाँ पे नो लिमिटेशन, बट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ लिमिटेशन। ओके, सो यहाँ पे सैचुरेटेड में देखो आपका क्या क्या है, फर्स्ट है आपका अल्केन। ओके, क्या आता है आपका सैचुरेटेड में, क्लास आता है अल्केन। अनसैचुरेटेड में क्या आता है आपका अल्कीन, अल्काइन एंड एरिन्स। एरिन्स अभी आपको नहीं है, एरिन्स बेसिकली आपको 11th एंड 12th के केमिस्ट्री में है। ओके, लेकिन मैं बता के रखता हूँ आपके एक पॉइंट के लिए कि क्या है। सो अभी देखो आपका क्या आता है सैचुरेटेड में, क्या आता है, एक की लिमिटेशन, इसके लिए क्लास आता है अल्केन। अनसैचुरेटेड में क्या आता है अल्कीन, अल्काइन एंड योर एरिन्स। ओके, अभी कार्बन कंटेनिंग बॉन्डिंग, यहाँ पे कैसे बॉन्ड रहता है, अल्केन में अगर अल्कन रहेगा तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एग्जांपल देखो आपका मीथेन का, इथेन का आपका एग्जांपल है। ओके, सिंगल एक एक ही बॉन्ड है, देखो एक एक बॉन्ड, इसके लिए अल्केन रहेगा तो हमेशा याद रखो इट इज ऑलवेज योर सिंगल बॉन्ड। अल्किन रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, अल्किन हमेशा आपके डबल बॉन्ड रहते हैं। ओके, तो उसका जैसे अल्किन है इसके लिए इसका नाम भी देखो इथिन हो गया, यहाँ पे अल्किन था इसके लिए इसका नाम देखो इथेन हो गया, ANE। यहाँ पे इथिन था देखो ENE। ओके, अभी आगे आपका अल्काइन रहेगा तो क्या आपके 3 बॉन्ड रहेंगे या 4 बॉन्ड रहेंगे, तो उससे बोला जाता है आपका, बेसिकली आपके 3 रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ अल्काइन। ओके, तो यहाँ पे देखो अल्काइन है इसके लिए देखो इसका नाम हो गया एसिटिलिन। ओके, तो ये था आपका, मतलब ये होने के बाद आपका एरिन्स। एरिन्स में क्या रहता है आपके बेंजिंग लाइक स्ट्रक्चर्स या बेंजिंग लाइक रिंग्स रहते हैं, दैट इट इज कॉल्ड एज अ एरिन्स। लेकिन एरिन्स आपको पार्ट अभी नहीं है, इट इज इन योर 11th एंड 12th। सो हमेशा याद रखो हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है अल्केन, अनसैचुरेटेड में आता है आपका अल्कीन एंड अल्काइन। सो व्हाट इज योर अल्केन, अल्केन इज ऑलवेज योर सिंगल बॉन्ड,
अल्किन इज ऑलवेज योर डबल बॉन्ड एंड अल्काइंस आर ऑलवेज योर ट्रिपल बॉन्ड. सो प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो या आपकी नोटबुक में लिख के ले लो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड. सो असाइनमेंट क्वेश्चन से आई होप आपने हम लोगों ने क्या क्या देखा आज. जनरल इन्फॉर्मेशन तो आप ये घर पे सॉल्व करना. आपकी ये वीडियो लेक्चर में सभी प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने अभी बनाया था उसके सभी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स है. तो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हम लोगों ने देखा, प्रॉपर्टीज़ देखा कार्बन की, एलोट्रोप्स देखा क्या क्या है, कहाँ पे कैसे मिलता है ऑकरेंस वो देखा, यूजेस देखा कार्बन के क्या क्या यूजेस है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का डिस्टिंग्विश देखा, आपके कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स में क्या रहते हैं मतलब उसका डिस्टिंग्विश देखा, हाइड्रोकार्बन्स देखा एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड भी देखा. ओके गाइज, तो आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे सो प्लीज़ आपको एक 10th में केमिस्ट्री के आपके बहुत सारे लेसन है. जैसे एग्जांपल एसिड बे मतलब इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर आईसीएसई के लिए खाली कार्बन कंपाउंड एक लेसन कॉमन है. लेकिन स्टेट एंड सीबीएसई आप मेरा पहले का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं. दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर केमिस्ट्री जो मैंने स्टेट बोर्ड के लिए बनाया था, लेकिन वो ऑलमोस्ट लेसन सीबीएसई को भी है. तो उसमें जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट थे तो वो सीबीएसई को भी लेसन है, 10th स्टेट बोर्ड को भी है. जैसे बाद में एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टेट बोर्ड को नहीं है, लेकिन आपका मेटलर्जी है, बाद में पीरियोडिक टेबल है एंड कार्बन कंपाउंड है. तो ये सब आप सीबीएसई एंड आईसीएसई वालों को अगर देखना है तो बेसिकली आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. ओके गाइज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. सो थैंक यू गाइज. So guys, if you are new to my channel, please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So guys, love you all, stay tuned and keep watching. Thank you guys, have a good day ahead.